अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अगस्टस एज को, इसके सेलियंट फीचर्स को भी डिस्कस कर लेंगे और साथ ही साथ इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स को भी देख लेते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगस्टस एज बेसिकली क्या है और ये कब शुरू हुई थी। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग पे और उसके एंड तक अगस्टस एज ही कहलाई जाती है। ड्यूरिंग दिस एज हम लोग कहते हैं कि ऑथर्स लाइक अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट क्रिएटेड देयर ग्राउंड ब्रेकिंग सटायर अलॉन्ग विद डिफरेंट अदर्स भी हैं जो कि जिन्होंने एक सटायर का इस्तेमाल किया है इस एज के अंदर, ठीक है। और कहा जाता है कि इनकी जो डेथ्स हैं, इनकी जो मौत है इन 1740s आर ऑफन यूज्ड एज अ मार्कर फॉर द एंड ऑफ अगस्टस एज। इन लोगों की डेथ के बाद कहा जाता है कि ये जो एज थी वो ख़त्म हो गई थी। इसको कहा जाता है ये एज जो है वो एज ऑफ रीज़न भी है, एज ऑफ न्यो क्लासिसिज्म भी है, ठीक है। और एनलाइटमेंट कंट्रास्ट विद डार्कनेस ऑफ इरेशनैलिटी द मिडल एज, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो मिडल एज की कुछ डार्कनेस थी ये उसको ख़त्म करती है और एनलाइटमेंट एरा इसके अंदर आता है। इसके अंदर बिलीव किया जाता है कि प्रोग्रेस हो सकती है। पावर ऑफ रीज़न क्या है, मतलब लॉजिक और फैक्ट्स एंड फिगर की क्या ताकत होती है और प्रोग्रेस कैसे आप कर सकते हो। फॉर द इनलाइटमेंट थिंकर्स ऑल men आर इक्वल इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर रैशनैलिटी एंड द टॉलरेंस एंड इंडिविजुअल लिबर्टी मस्ट बी ग्रांटेड बाय द लॉ। इसमें ये कहा जाता था कि हर कोई इक्वल है, ठीक है। इनलाइटमेंट थिंकर जितने भी थे वो ये कहते थे कि हर कोई इक्वल है इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर रैशनैलिटी, मतलब टॉलरेंस कैसे बर्दाश्त करनी है, एक अकेले बंदे की जो लिबर्टी है, फ्रीडम है, वो कैसे है, ठीक है। और हर कोई इक्वल है इन दीज रिस्पेक्ट, किस किस रिस्पेक्ट के अंदर के हर इंसान जो है वो फ्री है, ठीक है। लॉ ने उसको फ्री कर दिया है। सब्र के अंदर भी वो इक्वल है, रैशनैलिटी के अंदर भी वो इक्वल है, लॉजिकली वो इक्वल है, ठीक है। इसलिए इनलाइटमेंट थिंकर जो थे अगस्टस एज के अंदर कहा जाता है कि ये जो प्रोग्रेस थी, क्योंकि इसके अंदर जो ज़िंदगी थी वो एक जगह ठहर नहीं गई थी, बल्कि यहाँ के जो थिंकर थे वो थोड़ा खुल कर सोचते थे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसके कुछ एक्सपेक्टेड फीचर की, तो ये जो एरा था ये रीन था रोमन एम्परर अगस्टस का। इसके अंदर सबसे पहला फीचर है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगस्टस ने एंड किया था रोमन रिपब्लिक एंड इस्टेब्लिश द रोमन एम्पायर, बॉट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी टू रोम। रोम के अंदर, इटली के अंदर वो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आए थे, ठीक है। और इसके अंदर उन्होंने रोमन रिपब्लिक को ख़त्म करके रोमन एम्पायर लेकर आए थे। सेकेंडली लिटरेचर एंड पोइट्री, ठीक है। लिटरेचर एंड पोइट्री इसको कहा जाता है कि यहाँ पर गोल्डन एज थी ऑफ लेटन लिटरेचर की। Poets such as Virgil, Horace, and Ovid emerged during this period, and there is some kind of epic poetry, satires and ode जो इस पीरियड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। जिसके अंदर हम लोग ने एपिक पोइट्री के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो बना चुकी हूँ मैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट के अंदर। थर्डली हमारे पास रिलीजियस रिवाइवल भी था। इसके अंदर अगस्टस एज के अंदर रिलीजियस रिवाइवल कैसे था कि रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल रोमन रिलीजन, बिल्डिंग प्रोजेक्ट सच एज द टेम्पल ऑफ मार्स अल्टर एंड टेम्पल ऑफ अपोलो, ठीक है। इनके टेम्पल्स बनाए गए जिसका मतलब है कि रिलीजियस रिवाइवल भी आया। सोशल रिफॉर्म्स भी बढ़ते चले गए। ही इस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ पब्लिक वर्क सच एज रोड्स दैट हेल्प्स improve the infrastructure of Rome, laws that aim to promote family values and discourage immoral behavior, ठीक है। मतलब जितने भी immoral behaviors हैं उनको ख़त्म कर देते थे, ठीक है। और प्रमोट किया जाता था फैमिली वैल्यूज़ को और डिस्करेज किया जाता था इमोरल बिहेवियर को, ठीक है। तो इसके अंदर इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं फैक्टर्स जो हैं वो एक्सप्लेन किए गए थे अगस्टस एज के अंदर। और कंक्लूजन की तरफ अगर हम लोग जाएँ तो हमें पता चलता है कि अगस्टस वॉज द टाइम ऑफ ग्रेट कल्चरल, आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी अचीवमेंट इन एंशंट रोम, ठीक है। इसके अंदर कहा जाता है कि ये जो पीरियड था ये आर्टिस्टिक वैल्यूज़ के अंदर कल्चरली भी ये बहुत ही एक कहा जाता है कि बहुत इन्हेंस पीरियड था जिसके अंदर हर चीज़ को ना फ़रोग मिला, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू हैव एनी queries you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Keep supporting. Thank you so much for watching.